हे गाइस, तो मैं इस वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ डे नाइट लव एपिसोड 7 पार्ट 1 स्पॉइलर। तो फर्स्ट सीन में ही रेन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर खेम आ जाते हैं। वो कुछ खाना लेके आई थी और साथ में एक चॉकलेट कॉफ़ी भी लेके आई थी अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए। वो आते ही कहती है, मैं आपके साथ लंच करने के लिए आई हूँ। रेन कहती है, लंच बाद में, मैंने जो तुम्हें काम दिया था तुमने वो किया? हेम कहते हैं, अभी लंच टाइम है ना, बाद में काम करेंगे। वो यही कहकर कॉफ़ी को रेन को पकड़ा देती है। रेन उस कॉफ़ी को पी रही थी। खेम उसकी ही ओर देख रही थी। रेन कहती है, तुम फटाफट खा लो और यहाँ से जाओ। खेम कहती है, मुझे वो नहीं खाना है। खेम ये कहते ही जाकर रेन को ग्रैब कर लेते हैं और उसके गाल पर किस करते हैं। रेन उसको हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन खेम कहाँ रुकने वाली थी। वो बार बार रेन को किस किए जा रही थी। रेन कहती है, खेम स्टॉप इट, मैं तुम्हें ये सब करने से मना करती हूँ ना, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? रेन उसको ये कह तो रही थी लेकिन उसको अच्छा लग रहा था जब खेम उसको किस कर रहे थे। खेम दूर थोड़ी सी खड़ी होकर देख रहे थे। वो नोटिस करते हैं रेन स्माइल कर रही थी। खेम नोटिस करते हैं। वो कहते हैं, आप स्माइल कर रहे हैं? रेन कहते हैं, नो, मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ। खेम कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं, बट मुझे वो पता है जो मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। रेन अपने बेडरूम में सोफे पे लेटी हुई थी। तभी खेम वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। खेम कहते हैं, खुल्लेन, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। खेम ये कहते हैं, रेन को अपने फिंगर से टच करते हैं। रेन कहते हैं, खेम प्लीज़ अभी स्टार्ट मत हो जाओ, मुझे ये सब नहीं करना है। खेम कहते हैं, बट आपको ये अच्छा लगता है? रेन कहते हैं, बट मुझे आज ये सब नहीं करना है। खेम कहते हैं, प्लीज़ 1 राउंड। रेन कहते हैं, खेम तुम्हें एवरी नाइट ये क्यों चाहिए होता है? खेम कहते हैं, बट आप भी तो इंजॉय करते हो ना, प्लीज़ 1 राउंड। वो यही कहकर शुरू हो जाते हैं और रेन भी उसको स्टॉप नहीं करते। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग दिखाया जाता है। रेन डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। उसके डैड पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे। रेन के डैड रेन को देखते ही कहते हैं, रेन क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो, रात को अच्छी तरह से सोए नहीं थे। तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रेन कहते हैं, हाँ डैड, मुझे याद है और मैं सारे काम अच्छी तरह से संभाल लूँगी, बट खेम को अब मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं 2 साल तक उसको झेल पाऊँगी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट सीन में रेन के ऑफिस दिखाया जाता है। रेन बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। वो बस अभी मीटिंग कंप्लीट करके ही आई थी। वो अपने असिस्टेंट से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके रूम में कोई भी आने नहीं चाहिए, क्योंकि वो रेस्ट करना चाहती है। कुछ देर बाद वहाँ पर खेम आ रही थी, बट असिस्टेंट उसको रोक लेती है और कहती है, मैम ने कहा है किसी को भी अंदर ना जाने दो। अगर तुम अंदर जाओगी और उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। बट खेम कहाँ किसी की बात सुनती है। वो कैसे भी करके रेन के रूम के अंदर चली जाती है। रेन अभी सो रही थी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। खेम उसको देखकर स्माइल करती है। वो रेन के लिए कुछ खाना लेके आई थी। वो टेबल पर रख देती है और अपने वाइफ को जाकर एक किस करती है और एक पेपर लाकर कुछ लिखती है और टेबल पर रख देती है। और जाने से पहले फिर से वो रेन के लिप्स पर किस करती है और कहती है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड कर दिया है ना, कल से मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, आपको मैं सोने दूँगी, ओके? वो यही कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रेन के डैड को दिखाया जाता है। वो किरी की मॉम को कॉल करते हैं और कहते हैं, आज के बाद मेरी कंपनी आपकी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेगा। किरी की मॉम जैसे ही ये सुनते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं, बट मिस्टर वसीम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हमसे कोई मिस्टेक हुई है? तभी रेन के डैड कहते हैं, मुझे सब कुछ पता चल चुका है जो आपने और आपके बेटे ने मिलकर मेरे डॉटर के साथ किया है। आपको अंदाज़ा तक है
उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, वो कितनी ज़्यादा रोई थी और आप कुछ भी ना जानने की नाटक कर रहे हैं। तो अभी से आप अपना ये गंदा गेम खेलना बंद कर दीजिए और मेरी डॉटर के पास अपने बेटे को दोबारा मत भेजिएगा। वो यही कहकर कॉल को कट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में रेन को दिखाया जाता है जिसकी नींद बस अभी खुली है। वो देखती है टेबल पर कुछ खाना रखा हुआ है और पेपर में कुछ लिखा हुआ है। वो जैसे ही पेपर को देखती है उसमें लिखा हुआ था, माय ब्यूटीफुल वाइफ, मैं आपके लिए कुछ खाना रख कर जा रही हूँ, प्लीज़ इसे खा लीजिएगा। अरे जैसे ही ये पढ़ती है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका था। रेन ऑफिस से बाहर जाने ही वाली थी, तभी खेम उसके पास आ जाती है। वो आते ही रेन से पूछती है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, आप अभी बेटर फील कर रहे हैं? रेन कहती है, नहीं, क्योंकि मेरे सामने जो पर्सन खड़ी है वो मुझे कल रात बहुत ज़्यादा परेशान की है और मुझे रात भर सोने नहीं दिया है। रेन यही कहकर वहाँ से जा रही थी। खेम फिर से उसको रोक लेती है और कहती है, हम दोनों एक साथ घर जा सकते हैं? रेन कहती है, बट मुझे घर नहीं जाना है, मुझे कहीं और जाना है। खेम कहती है, ठीक है, अगर आपको कहीं और जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में रेन और खेम एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है। रेन अंदर चली जाती है और खेम उसकी बाहर वेट कर रही थी। दरअसल रेन अपने एक्स लवर पॉय से ही मिलने के लिए आई थी। कुछ देर बाद खेम भी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। वो आते ही देखती है रेन अपने एक्स गर्लफ्रेंड पॉय के साथ बैठी हुई थी और उसके साथ बड़े ही प्यार से बात कर रही थी। खेम अपने हाथ हिलाती है बट रेन उसकी ओर नहीं देख रही थी। ये देखकर खेम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। खेम सोचती है, रेन ऑलवेज पॉय से मिलने के लिए क्यों आ जाती है? पॉय तो उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है ना और वो मूव ऑन कर चुकी है, तो फिर रेन बार बार आकर उसके साथ क्यों मिलती है और उसके साथ कितने प्यार से बात कर रही है, जबकि वो उससे कितनी ज़्यादा लव करती है, फिर भी रेन को उसकी लव दिखता ही नहीं है। कुछ देर बाद रेन बाहर आती है तो खेम बाहर ही खड़ी थी। रेन से खेम बात बिल्कुल नहीं कर रही थी। रेन कहती है, खेम क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? खेम कहती है, क्योंकि मैं जेलस हूँ। आप ऑलवेज अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलने के लिए क्यों आ जाते हैं? आपका और उनका तो ब्रेकअप हो चुका है ना, तो फिर आप उनसे मिलने के लिए क्यों आते हैं? वो पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपको बिल्कुल लव नहीं करते हैं, बट मैं आपसे लव करती हूँ, तो आपको मेरी लव क्यों नहीं दिखता है? रेन कहती है, खेम जेलस होना बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैं तुमसे लव नहीं करती हूँ और ना ही कभी करूँगी, तो इस तरह की बातें मत कहो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। रेन अपने बेडरूम में लेटी हुई थी, तभी वहाँ पर खेम आ जाती है। वो जाकर रेन के पास ही बैठ जाती है। रेन कहती है, आज भी तुम्हें वो सब करना है? खेम स्माइल करते हुए कहती है, अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। रेन कहती है, अगर तुम चाहो तब भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि आज मेरा पीरियड आया है। खेम रिएक्ट करते हुए कहती है, क्या आप ठीक हैं? आपका कहीं दर्द तो नहीं कर रहा है? आपके लिए मैं मेडिसिन लेके आऊँ? रेन कहती है, खेम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? ये नॉर्मल बात है, मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हो गया है जो तुम इस तरह की बातें कह रही हो। खेम कहती है, ओके, आप सो जाइए, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। रेन कहती है, बट सोने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, हम दोनों जो ऑल नाइट एवरी नाइट करते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। मैं तुम्हें जितना भी मना करूँ तुम मानती ही नहीं हो। खेम कहती है, बट आपको भी तो अच्छा लगता है ना, इसीलिए मैं वो सब करती हूँ और आप भी मुझे नहीं रोकते हो। रेन कहती है, देखो, जब ये स्टार्ट हो जाता है इसको कंट्रोल करना, इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे अच्छा तो यही है कि हम दोनों स्टार्ट ही ना करें। खेम कहती है, तो फिर ठीक है, आप ही मुझे बता दीजिए मैं कब स्टार्ट करूँगी। रेन कहती है, देखो, हम वीक में सिर्फ 3 दिन ही ये करेंगे और उससे ज़्यादा नहीं। रेन स्माइल करते हुए कहती है, ओके, मैं आपकी बात मानूंगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को ज़्यादा टायर्ड करना नहीं चाहती हूँ। पर
आपको मेरी एक बात माननी होगी, आपको एवरीडे मेरे साथ ही लंच करना होगा। रेन कहती है, ओके, तुम मेरे साथ एवरीडे लंच कर सकते हो, लेकिन तुम अपने मनमानी नहीं करोगे। खेम स्माइल करते हुए यस कहती है। और यहाँ पर ही ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं पार्ट 2 में। आप सबको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई इस चैनल में नया आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को कुछ लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। अभी के लिए थैंक यू।